कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है। अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह सांसारिक सुविधाएं, और हम यहां से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 500 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के दो अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम ओम, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक वो अक्षर है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटवा में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग है, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का। अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस का मोक्ष हुआ, आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहां सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बेगाना। ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। ये संसार तो सर है और जो अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना, इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक? गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही।
आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर थे। मैं इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आज ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावण सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 अक्षर बोलन के हैं, वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख। इन दोनों अक्षरों का जाप कर। एक ओम है, एक दूसरा तत् है, जो जिसको सतनाम प्राप्त है, वो 2 अक्षर का सतनाम है। और कहते देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहां भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे, परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है, सत, जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं कि वेद कतेब समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये नो कह वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्ट कर, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला सावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाके मिलेगा। मरे पाचा भूत बने पाचा शिवदाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावण सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है, और यह कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हर यहाँ सतनाम इनकी जाति थी।
अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहां से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रहे अन्यों का, वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, एक बोल इनका जाप करे, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नगरी से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे? पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था अभी बताएंगे। पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। ये चैप्टर है समुद्री साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने की हा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ता अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जान। ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना
ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप क्या करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है, देखिएगा। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है। इसमें पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहां से छपी है। ये यहां से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये कॉन्फेक्शन नंबर है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 559 यहां है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहां कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, इस सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहां प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है, अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को
और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र हैं दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस दो मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र अभी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद बिहानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे। और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो। अब वाहे गुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई। उसकी फोटो, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जाए और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के सिख, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा। वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन को पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी हो प्राण संग जी। उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है, वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ गए शिवदयाल जी, और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल न किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी भाली आत्माएं। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है।
अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप करया करते। अरे ये नकली के हैं, ये तो वहां बोलोगे बोलो पर मरे पाछा बुक्की में बड़े प्रवेश करके उस शिवदयाल जी ने मिल गया। इन 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। अब जिसको ये मानते हैं कि श्री शिवदयाल जी के घर पे तुलसीदास आथरस वाले की वाणी वो सत्संग होया करते, और इन्होंने भी उसका बहुत संग किया है। उनकी इनके माता पिता जी उनके शिष्य थे। किसके? शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास आथरस वाले संत के शिष्य थे। अब वो कह रहा है अपनी घट रामायण में कि 500 नाम काल के जानो। आदि नाम और सतनाम वो अलग मंत्र हैं, देखिएगा। तो धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल नाम मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। और नानक साहिब जी और इन सब महापुरुषों ने उसका दृढ़ता से पालन किया, इसलिए ये अभी तक इन काल के पंथा के हाथ नहीं लगा। ये नो कहो 2 अक्षर तो वहां मिलेंगे पार ब्रह्म में, अंदर जाके मरे पाछे मिलेंगे। अब घट रामायण में देखो, तुलसी साहिब आदर्श वाले की ये वेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग 1 है ये। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। भेद पिंड और ब्रह्मांड का ये 27 पृष्ठ है। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब बाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 6ठा नाम एक और है कि तो गुप्त रखा। 500 नाम काल के जानो, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये कहते सब सतनाम आदि ये काल के नाम है। तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। अब जीव वचन चौपाई है। दानी सुन विद बात हमारी, हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से काल को गिराऊंगा, ढाऊंगा, उससे निकल जाऊंगा। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये 3 मंत्र हैं। सतनाम 2 अक्षर का, आदि नाम यू सार नाम है, और ये 500 नाम रंकार ओंकार ये सब काल के जानो। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर कि जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं कि तुलसीदास की इन्होंने बहुत संगत की है, और वो कह रहे हैं 500 नाम काल के। और शिवदयाल जी घाटा जोड़े 5 नामों पर, इन्हीं पर रटना लगाकर ये स्वयं भूत बन गया। बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में। अब आप जी के समक्ष आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय नामदेव साहिब जी के विषय में जानकारी दी कि ये 2 मंत्र का जाप करते थे। फिर इनको सार नाम मिला जब इनका छुटकारा हुआ। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनामों ने भी गुप्त कर रखा है। गीसा साहिब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपने आत्माओं आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और किसी कबीर पंथी का
नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगने दिया। और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी हैं कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहां से भाग आवेंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। आज कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा, आप जी को सुबह भी एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसी साहेब जी, तुलसीदास साहेब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्य वक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। इसके हम चलते हैं, ये कहां से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहां देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहां देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। ये प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 59 पृष्ठ पर, ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहां कहते हैं, महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा
और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा, इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम न भी सारा वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोण का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्माओं, यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिव्यदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिव्यदृष्टि काम कर रही है तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5505 और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। गुजरात के अंदर इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने 2-2, 3-3 मंजिल के बना रखी थी कोठियां, वो सारी की सारी गिर गई और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया और उसी के नीचे दब कर मर गए। कई दिन भुगत कर मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। तो हम यहाँ से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। ईब तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं। मेरे पुत्र वो 2 गुना धन लावेगी, अन्योना बेरा गधा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो और कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब एक कण पड़ा हो विष का और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से जैसे अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता है और मर जाता है। अनजान बच्चा बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा पड़ा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। और ऐसे ही सर्प दिखाई देगा आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहां काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना,
और ये हाहाकार मचा रहा कि लोट खसोट मंत्रियां तई के ऊपर ब्लेम लगे और जजों तई के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए। तो कहाँ जाएगी ये जनता? बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा, और फिर खा के दिखाइए उसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है, आपके घर भर देगा माया से, यदि आप सीधी नीति से और सच्चे मन से समर्पित होकर के अनुपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपये दान भी करें, तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा। अब इसने लिखा है कि सन 1954 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की, जैसा गुरुजी ने बता रखा था। जैसा इनके शिवदयाल जी हठ करते थे ऐसा ये करें फिर। अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते। इन कोई और उठा के धरे है, हाथ पैर गड़ गए हैं। और क्योंकि पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है दिखाते हैं। एक पुस्तक है देखिएगा, परमार्थी वचन संग्रह, परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह सजलिद जल्द कर रखी। इसकी प्रकाशक हैं व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी के हैं न तुलसीदास जी। और ये इनके गुरुजी हैं गोरेलाल जी। ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्वाण, ये कोई चैप्टर है, पुस्तक है इसकी अलग से 9 की अलग जल्द कर रखी है। 157 पृष्ठ पर यहां देखना नीचे। प्रसन्न ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहां देखो, अनाम है, अरूप है। अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और तो ये दुख में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, अब 241 पर क्या लिखा है? ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका। अब सतपुरुष की महिमा बतावें कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा। सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो, अब ये क्या बताता है? इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो, और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यू के है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं, और किसी भी संत की वाणी देख लो, उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इसने इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक लाख इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहां भी मुरली बजे हैं।
काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूं आप। ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीम 244 पृष्ठ पे। यहाँ क्या है, सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे। अब ये क्या बताते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि सुरत जब ऊपर सतलोक को जाती है तो मार्ग में क्या क्या लीलाएं देखने में आती हैं। जमीन व आसमान के पर्दे बदल जाते हैं, ज्योति से भरा हुआ आसमान पृथ्वी नजर आती है। प्रश्न उन अगाध लीलाओं का कुछ वर्णन। 5 रंग की पृथ्वी ज्योति से भरी हुई नजर आती है। नीले पीले सुर्ख सब्ज सफेद रंग होते हैं। ये सब ने मेरा 7 रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क जाड़ता नजर नहीं आता है। मनमूत्र से भरी नालियां मोरियां भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में, यहाँ आप चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिवलोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नजारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई दे पड़ते हैं। नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं, यहाँ देख रहा हूं। अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग नजर आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहां बड़े बड़े सुंदर बाग है, मनोहर मंदिर है, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये बड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं। अब सतलोक में कोई रंगीन वृक्ष, ये रास्ते ही बता रहा है। जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित, किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम कर नृत्य कर रहे। ये करा केड़ंगा देखा था, नो के नर नारी वृक्षा के महाय फटोरे हैं और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण में भटकता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए, इनका अनुभव सारी उम्र खो दी इसने। और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहाँ चेतन ही चेतन है, सत्यलोक में कुछ भी नहीं है, सतपुरुष निराकार है और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है, आम के बीज का भी अंकुर होगा। उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा, वो भी फल, उसका भी अंकुर होगा और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली, और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो। तो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सारनाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है। और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ, बुक्की में बोला तो ये कित जाएंगे इन 5 नाम जपने वाले। अंडरस्टूड है। अब पुण्यात्मा, आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस दास है।
मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2020 जब लॉकडाउन था तब मैंने ली थी उनसे ये नाम दीक्षा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना का सर ऐसा था कि जैसे जो मेरे आसपास का जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी फैमिली है, तो वो जैसे भी करते थे तो उनको देख के जो भी था, मतलब लोगों को देख के, तो वही भक्ति साधना में करता था। जैसे शिव जी के व्रत रखना, अब नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे वो नवरात्रों की जो अपना व्रत वगैरह रखना, ये सब चलता था। तो सर, जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, नवरात्रों के व्रत या अन्य साधनाएं, इन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? भगत जी, ऐसा था कि जैसे लाभ का तो पता नहीं है, पर हानि जरूर हुई थी उस दौरान। उस दौरान क्या था कि मेरे ना पथरी थी पेट में, तो 6-7 साल से ऐसा ही था। मतलब कभी किसी से दवाई ले ली, कभी किसी ने बता दिया कि वो बाबा बैठता है वहाँ पे, उससे चूरन ले लो, या वो उधर बैठता है उससे कैप्सूल ले लो, वो कैप्सूल देता है, कोई दही के साथ ये देता है। मतलब ऐसे ही चलता रहता था, कोई टोना टोटका कर दिया, कोई ऐसे कर दिया। इतना दर्द रहता था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था भगत जी। तो सर, जब आपको पथरी की प्रॉब्लम थी पहले की भक्ति साधनाओं को करने से, उसके बाद फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे मिली कि मेरे जो पापा हैं वो मतलब 2014 से जुड़े थे इस अपना संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उस दौरान ही मुझे उनके बारे में पता भी चला, तो मैं मतलब उनको मतलब इग्नोर ही करता था, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग तरीके का है। वो मतलब एक हटके ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो होता क्या था कि अब हम घर में जैसे मांस खाना, मतलब जो भी ऐसे था, हम घर पे बनाते थे अंडा वगैरह। तो मेरे पापा ने नामदान जब ले लिया था, तो ये घर में चीज़ अलाउ नहीं हुई बाद में। तो मैं क्या करता था कि मैं लड़ता था अपने पापा से कि मैंने अंडा घर में बनाना ही बनाना है, मांस बनाना ही बनाना है, चाहे जो मर्जी करो। पर मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, पापा गुस्सा करेंगे। तो मैंने वो चीज़ मैं करता था। पर बाद में क्या हुआ कि जब पापा सत्संग लगाते थे तो गुरुजी सत्संग बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी महाभारत के बारे में बता रहे थे कि महाभारत के बाद क्या हुआ। तो महाभारत के बाद का किस्सा जब गुरुजी ने बताया, युधिष्ठिर को ना सपने आने लगे। मतलब जो उन्होंने युद्ध में कत्ल किए थे, जिन जिनको मारा था, तो उनको सपने आने लगे कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया हमारे, कि किसी का घर वाला मर गया, किसी का बेटा मर गया। तो वो ना मतलब बेचैन रहने लगे, उनको नींद नहीं आने लगी। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उसके बाद क्या हुआ। तो मैं ना मतलब धीरे धीरे ये ना मतलब मेरे दिमाग में बढ़ती रही ये चीज़। तो उस टाइम क्या हुआ कि सत्संग मतलब जितना उसका एपिसोड था वो तो बंद हो गया, पर मेरे दिमाग में सारी रात ये चलता रहा कि मतलब इसके बाद का भी किस्सा है। तो बस वहीं से मेरी रुचि स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब खोला, वहाँ से संत रामपाल जी का सत्संग लगाया, और ये मैंने महाभारत का जो किस्सा था वो सुनना शुरू कर दिया। तो मतलब गुरुजी ने जैसे जैसे आगे बताया कि मतलब वो भी इतने दुखी थे महाभारत वाले, मतलब जो पांडव थे जीत के भी मतलब इतने दुख आए उन पे, तो उनका तो जीना ही हराम हो गया था। मतलब नींद भी नहीं आ रही थी उनको। तो धीरे धीरे फिर मतलब रुचि बढ़ती गई। तो मैंने भी सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया, और फिर संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, क्योंकि संत रामपाल जी के भक्तों से जब हम मिलते हैं तो ये जानते हैं कि उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, लाभ तो ऐसे कि लाभ तो मुझे काफ़ी सारे प्राप्त हुए हैं वैसे, पर एक जो मेन लाभ है, जो मेरा 6-7 साल से मतलब पथरी का जो एक जो रोग था वो दूर हुआ। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ठोकरें खाई, कभी किसी से दवाई, कभी किसी से। पर संत रामपाल जी महाराज जी के जब एक दिन था, मैं ऑफिस में था, तो मेरे ना इतनी मतलब दर्द हो रही थी, तो मैं अपने ऑफिस में लेट गया। तो दर्द से ऐसे करा रहा था। तो मुझे फिर किसी भगत ने बताया कि आप ना संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करिए, तो वो ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरुजी मतलब ये मेरे पथरी है, मतलब 6-7 साल से, तो ये काफ़ी दर्द रहती है, ठीक नहीं होती। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक हो जाएगा, आप भक्ति करते रहो। तो मतलब अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही ऐसा हुआ कि मैं घर आया और रात को पानी वगैरह पिया। मतलब मैं 3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा था, क्योंकि दर्द होती थी। कुछ खाता था तो वो जो पथरी थी वो हिलती थी, तो खाया भी नहीं जाता था, वो उल्टी आ जाती थी मुझे। तो फिर मैंने रात को ना पानी पी के ना मैं गुरुजी का नाम लेके ऐसे मैं मतलब जो उन्होंने मुझे मंत्र दिए हैं वो मैं मंत्र करता करता मैं ना मतलब
सो रहा था, तो नींद तो आ नहीं रही थी, चलो मैं सो रहा था, फिर भी कोशिश कर रहा था सोने की। तो 1:30 बजे का टाइम था सर। तो ऐसा हुआ कि एकदम से ना मुझे काफ़ी ज़ोर से ना मतलब बाथरूम जाने का मन हुआ। मैं बाथरूम गया, जब मैंने पेशाब किया ना तो यूरिन पास किया मैंने, तो 2 मोटी-मोटी मतलब पत्थर निकले, कंकर जिसको बोलते हैं, जो मेरे अंदर पथरी थी वो निकल गए। तो मुझे एकदम से ऐसे झटका सा लगा, तो मैंने रुक के ना वो मैंने पत्थर भी उठा लिए। तो मैंने अभी तक वो मतलब पत्थर जो पथरी है वो अपने घर में मतलब रखी हुई है, मतलब एक पैकेट में डाल के, कि मतलब ये एक वो है, मतलब एक याद है जो मेरे गुरुजी ने मुझे ये भक्ति का फल दिया मुझे। तो भगत जी मुझे एक लाभ और हुआ कि जैसे मैं पहले जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि जैसे महीने बाद जैसे बियर पीना, मांस खाना, तो ये महीने बाद चलता ही चलता था। महीने बाद जब भी सैलरी आनी तो हमने जाना ही जाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक हफ्ते का मतलब ये होने लगा। जैसे पहले महीने का था तो फिर ये संडे चलने लग गया। तो संडे चलने के कारण जो पॉकेट मनी होती थी वो तो ख़त्म हो जाती थी। फिर जैसे 25-26 तारीख आ गई, फिर आते आते ऐसे अपने दोस्तों के से पैसे मांगने लग गया कि मुझे मतलब इतने पैसे चाहिए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए। तो वो धीरे धीरे ना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता चला गया, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे जैसे मैं इस मतलब नर्क में जा रहा था, जैसे शराब पीना, मतलब ये शराब तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी थी। पहले मैं बियर पीता था, उस शराब भी मेरे मतलब फ्रेंड्स ने स्टार्ट करवाई दी थी। तो उसकी वजह से मेरा मतलब काफ़ी जो नुकसान भी हो रहा था बॉडी का भी। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद मेरा जो मेरा फ्रेंड से पैसे लेने थे या जो भी था, ये मेरा नशा भी छूट गया, मेरी शराब भी छूट गई। तो ये मुझे मतलब एक ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है सर। जो दोस्तों से मैंने जो कर्जा ले रखा था वो भी मैंने उतार दिया। लाभ बहुत सारे हैं, जैसे मेरी मतलब रमैनी हुई है, यहाँ पे आके दहेज मुक्त रमैनी हुई है। तो मतलब कोई उसमें खर्चा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। मेरी एक गुड़िया भी है छोटी सी, परमात्मा की दया से, तो वो भी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए कि आपकी जो पथरी का दर्द 6 साल से था वो पथरी का दर्द ठीक हो गया और पथरी भी आपकी निकल गई बिना किसी दवाई के। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ आज जो यूथ है हमारा, कि ये जो मांस है, शराब है, ये जो मतलब तरह तरह के नशे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। आप ये सब छोड़ो, संत रामपाल जी का एक बार ज्ञान सुने, पर सुने जरूर, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं। तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है, तो उन पट्टी पे फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं काफ़ी सारे। तो आप उन पे फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उनका पता कर सकते हैं और वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा